गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे सिद्धांत हो गए थे, अब हमें पढ़ना था। देखिए अब हमें क्या पढ़ना था, उसके इम्पैक्ट करने थे, है ना। तो क्या क्या इम्पैक्ट हुए उसके, ये हमें करना है। तो सबसे पहले जो ये प्रवास होते हैं, प्रवास के प्रभाव, नहीं सॉरी, हाँ, स्थानांतरण या प्रवास के प्रभाव। ठीक है, तो जो प्रवास के प्रभाव होते हैं वो जैसे प्रवास जहाँ से जा रहे हैं, जहाँ पर जाना है, और जो प्रवासी होते, तीनों पर ही बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। और ये मेनली ये जो इफेक्ट होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, देखिए सबसे पहला आता है डेमोग्राफिक। क्या आता है? डेमोग्राफिक मतलब जनसांख्यिकीय। दूसरा आता है इकोनॉमिक। क्या आता है? इकोनॉमिक। और तीसरा है सोशियो कल्चर, सोशियो कल्चरल, CRAL, कल्चरल। और 4th नंबर पर अगर आप देखेंगे तो क्या आता है? फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक, PHIS। फिजियो, देखिए डेमोग्राफिक जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, और शारीरिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसांख्यिकीय प्रभाव। क्या पढ़ते हैं? जनसांख्यिकीय प्रभाव। देखिए हमने कारण पढ़े थे तब किया था, तो ये उससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, सिर्फ अब इसमें हमें क्या करना है कि जो कारण थे उन्होंने क्या प्रभाव डाले। ठीक है, तो जो जनसांख्यिकीय प्रवास होता है, इसके कारण जो प्रवास जनन क्षेत्र होता है, जहाँ से प्रवास किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रवास जनन क्षेत्र है और ये है प्रवास गंतव्य क्षेत्र, मतलब ये जहाँ से जाया जा रहा है। ठीक है, तो इस पर इस क्षेत्र के जो जनसंख्या संरचना है उसके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक। देखिए मान ली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थे 4 लोग, ठीक है, और ये यहाँ पर थे 5 लोग। ठीक है, पहले यहाँ की पॉपुलेशन थी 4 और यहाँ की थी 5। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं 2 लोग, तो यहाँ की जनसंख्या में प्लस हो गया और यहाँ की जनसंख्या में क्या हो गया, मतलब इनकी मात्रा क्या हो गई, 2 कम हो गई और इनकी मात्रा में 2 वृद्धि हो गई। तो मात्रात्मक परिवर्तन हो गया। अब देखिए गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है। पहले क्या था, जब ये 4 थे, ठीक है, और ये थे, इससे क्या हुआ, जो जनन क्षेत्र होता है उसकी तो जनसंख्या में कमी आती है और गंतव्य क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि आती है। ठीक है, और ये जो परिवर्तन था ये कैसा था? मात्रात्मक था। लेकिन मात्रात्मक परिवर्तन की अपेक्षा जनसंख्या के गुणात्मक परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और ये जो परिवर्तन होते हैं प्रवास प्रक्रिया से जनसंख्या के जो सभी जनसांख्यिकीय लक्षण है, जैसे घनत्व है, वृद्धि है, उत्पादकता है, आयु लिंग है, शिक्षा है, इन सब में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, घनत्व जैसे यहाँ पर मान लो जनसंख्या का घनत्व है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ से चले गए 80 लोग, तो कितने बच गए? 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह गया। ठीक है, वृद्धि आपको पता ही है, जब यहाँ से 80 जा रहे हैं तो क्या हो गया? कम हो गए, और यहाँ की जनसंख्या क्या हो गई? बढ़ गई। उत्पादकता भी क्या हो गई? जैसे यहाँ जब 100 लोग थे तो वो काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से 80 चले गए इधर, तो ये 80 काम किधर करेंगे? इधर। तो इस यहाँ की उत्पादकता में क्या होगी? वृद्धि होगी, और यहाँ की उत्पादकता में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, आयु लिंग इन सब में आपको पता ही है, शिक्षा, इनमें कैसे परिवर्तन होगा। ठीक है, प्रवास में जो चयन की प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही क्या होती है? प्रबल होती है। और यह प्रवास की जो आयु होती है, लिंग होता है, और तकनीकी जो दशा होती है उस पर निर्भर करती है। प्रवास की जो सर्वाधिक प्रवृत्ति पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? यूथ में पाई जाती है। ठीक है, जो युवा होते हैं उन में पाई जाती है, नवयुवकों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जनसंख्या का यह वर्ग कार्य कर सकता है और प्रवास करने में सक्षम भी होता है। ठीक है, प्रवासियों को जो गंतव्य स्थान है उस पर आजीविका कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो युवा जनसंख्या होती है वो इसके लिए
अधिक उपयोगी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, गंतव्य स्थान की जो कार्यशील जनसंख्या है वो आसानी से समा जाते हैं उसमें। ठीक है। आर्थिक कारणों से जो स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध लोग हैं वो सबसे बाद में प्रवास करते हैं जब कोई चारा नहीं बचता। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी की पोस्टिंग ही बहुत दूर हो गई, तो वो ये तो है नहीं कि अपनी फैमिली को भाई यहीं छोड़ के चले जाए। तो क्या होता है, अगर उसके पॉसिबल होता है कि वो डेली अप डाउन कर ले तो वो डेली अप डाउन करता है। लेकिन जैसे दिल्ली तक की बात है तो दिल्ली तक तो वो क्या करता है, डेली अप डाउन कर लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा दूर जैसे बैंगलोर में उसकी पोस्टिंग हो गई, तो क्या करेगा, उसको अपनी फैमिली को ले जाना ही पड़ता है। और ये क्या कहलाता है कि आर्थिक कारण से जो स्त्रियां, बच्चे और जो वृद्ध लोग हैं वो क्या करते हैं, सबसे बाद में उपवास करते हैं। इसके अलावा अगर जो दक्षता है वो क्या करती है, पहले जो दक्षता होती है वो क्या करती है, जो लोग होते हैं इनमें आसानी से जो रोजगार मिल जाता है, दक्षता जिनमें होती है, जिसमें स्किल पाई जाती है, मतलब जो काम जिसमें खूबी पाई जाती है, तो उनको रोजगार भी क्या होता है, आसानी से मिल जाता है। प्रवास का जब चयन करता है इंसान, तो उसके परिणाम स्वरूप जहां से वो प्रवास कर रहा है और जहां जाना चाहता है, दोनों की जो जनसंख्या है उसमें भी आयु और लिंग दोनों संबंधी परिवर्तन आते हैं। ठीक है। गंतव्य की जनसंख्या में युवा पुरुषों का अनुपात बढ़ जाता है, और जहां से जा रहे हैं जनन स्थान की, उसमें क्या होता है, वो अनुपात में कमी आ जाती है। इसके साथ ही क्या होता है, जो जनन स्थान होता है वहां पर महिला, बच्चों और वृद्ध की जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि भाई युवा तो वहां से क्या कर गए, पलायन कर गए, तो वहां पर सिर्फ बचे कौन, महिलाएं बची, बच्चे बचे और वृद्ध लोग बचे, तो इनसे उनका अनुपात क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। जो जनसंख्या और गंतव्य क्षेत्र है, नहीं सॉरी, जो जनन और गंतव्य क्षेत्र है उसमें जो जनसंख्या के आयु और लिंग संगठन में परिवर्तन होने से जन्म दर में, मृत्यु दर में और इन पर आधारित जो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है उस पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जनन स्थान पर जो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है उसमें गिरावट आती है, और इसके दो कारण है। ठीक है। जो जनन स्थान पर प्राकृतिक वृद्धि में जो गिरावट आती है उसके दो कारण है। पहला कारण क्या है, जो वृद्ध लोग हैं उनकी उच्च मृत्यु दर, और दूसरा कारण होता है परिवार जब विच्छेदन हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, तो उसकी जो दर है वो कैसी है, निम्न है। ठीक है, कम पाई जाती है परिवार विच्छेदन की दर। और यदि गंतव्य स्थान पर अंतर्विवाह नहीं होते तो क्या होता है, वहां पर युवा जनसंख्या के होते हुए भी जन्म दर में वृद्धि नहीं होती। ठीक है। क्योंकि युवा की क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, कम होती है, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। यदि प्रवासी लोग स्थानीय लोगों में अंतर्विवाह कर लेते हैं तो इससे जनसंख्या क्या करती है, तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है। न इसी में एक टॉपिक आता है ब्रेन ड्रेन। क्या आता है, ब्रेन ड्रेन। इसको बोलते हैं प्रतिभा पलायन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिभा पलायन। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने जनन स्थान से, ठीक है, जनन स्थान से उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, हाई एजुकेशन के लिए वो कहाँ जाते हैं, जब दक्ष लोग जो हाई एजुकेशन के लिए जो प्रवास करते हैं तो जनन क्षेत्र से वो कहाँ जा रहे हैं, गंतव्य क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। मान लो गंतव्य क्षेत्र की ओर जब वो जा रहे हैं, ठीक है, जनन क्षेत्र से गंतव्य क्षेत्र की, तो उनकी जो उच्च गुणवत्ता है उसका पलायन होता है। क्योंकि ये तो पढ़ने के लिए जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ की क्या होगी, गुणवत्ता उच्च हो जाएगी, और जिसे क्या कहते हैं, प्रतिभा पलायन कहते हैं। इससे जो दोनों प्रदेशों की जनसंख्या है उसमें केवल मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, क्योंकि भाई वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। ठीक है। और जो गंतव्य स्थान की जनसंख्या है उसकी गुणवत्ता कैसी हो जाएगी, जब वो पढ़ा लिखा एक दक्ष बंदा वहां पर जाता है तो उसकी जनसंख्या कैसी हो जाएगी, गुणात्मक रूप से उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। और जो जनन क्षेत्र होता है उसकी जनसंख्या की गुणवत्ता में क्या होती है, कमी आती है, उसका ह्रास होता है। ठीक है, ये था आपका डेमोग्राफिक इफेक्ट। नेक्स्ट प्रभाव हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।